हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ये इस सीरीज का पार्ट 7 है जिसमें कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपके क्विक रिवीजन में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। इन क्वेश्चन को जो है काफी ज्यादा रिसर्च के बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए काउंटर, बी एडर, सी रजिस्टर, डी फ्लिप फ्लॉप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर। जो हमारा सिस्टम होता है वो डाटा को बाइनरी फॉर्मेट 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर करता है और जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो इन्हीं को ही सिंगल बिट ऑफ डाटा को होल्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं और जो हमारे रजिस्टर होते हैं वो इन्हीं फ्लिप फ्लॉप का समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ODBC stand for option number A object data binding commands, B open database console, C open database connectivity, D open database command। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बाई। जो हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसको किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेगमेंटेशन, बी स्वैपिंग, सी डिमांड पेजिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डिमांड पेजिंग। जो हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जब हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट या उसके कुछ पेजेस जो हैं वो मेन मेमोरी में अवेलेबल होने चाहिए। इसके थ्रू जो था ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता था कि कौन से पेजेस जो हैं वो रैम में प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल होने चाहिए और कौन से पेजेस जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल होने चाहिए। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जो है डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया और इसके थ्रू जो पेजेस हमें रिक्वायर्ड होते थे उन्हीं को ही सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड किया जाता था और जो पेजेस जब तक रिक्वायर्ड नहीं होते थे उन्हें तब तक सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में नहीं लाया जाता था। इसी को ही हम डिमांड पेजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज। टर्न अराउंड टाइम जो है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए द टोटल वेटिंग टाइम फॉर ए प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर बी द टोटल टाइम स्पेंट इन द रेडी क्यू। ऑप्शन नंबर सी द टोटल टाइम स्पेंट इन द रनिंग क्यू। ऑप्शन नंबर डी द टोटल टाइम टिल द कंप्लीशन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक प्रोसेस के सबमिट होने से उसका जो अराइवल टाइम होता है वहां से लेके उसके कंप्लीट होने के टोटल टाइम को जो है हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम गिव्स द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। इनमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन नंबर ए फीफो एल्गोरिदम, बी एसजेएफ, सी राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, डी प्रायोरिटी एल्गोरिदम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम एंड फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रूबी, बी सी प्लस प्लस, सी जावा, डी सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सी लैंग्वेज जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ये जो है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। Next question is, in a relational database, each tuple is divided into field called option number A relations, B domains, C queries, D none of the above। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डोमेन्स। जो हमारी रोज होती है उन्हें हम टपल या रिकॉर्ड से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे कॉलम्स होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं
और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उस टेबल की डिग्री कहलाते हैं और नंबर ऑफ रोज जो होती हैं उस टेबल की कार्डिनलिटी कहलाते हैं। Our next question is question number 8. Network component are connected to the same cable in dash technology. कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें जो है सारे के सारे नेटवर्क जो है एक ही सेम केबल के साथ जो है कनेक्ट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बस टोपोलॉजी, बी स्टार टोपोलॉजी, सी मैश टोपोलॉजी, डी रिंग टोपोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बस टोपोलॉजी। Next question is Dash uses a standard called IEEE 802.6. जो IEEE 802.6 स्टैंडर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए इज लैन, बी इज मैन, सी इज वाईफाई एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मैन जो है वो IEEE 802.6 स्टैंडर्ड को यूज करता है और जो हमारा लैन है वो IEEE 802.3 स्टैंडर्ड को यूज करता है और जो हमारा वाईफाई है वो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड को यूज करता है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड आपको लर्न कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको ढंग से प्रिपेयर कर लेना है। Our next question is the multi-value dependency plays a role in the dash database normalization. जो हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो कौन सी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म या ऑप्शन नंबर डी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का यूज किया जाता है। Our next question is BCNF stand for option number A binary coded normal form, B Bayes code normal form, C binary code normal form, D Bayes code normal form। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SOAP स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर ए सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, बी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सी सिमिलर ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल या ऑप्शन नंबर डी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज अ सिचुएशन इन विच two computer programs sharing the same resource are effectively preventing each other from accessing the resource is known as option number A scheduling, B deadlock, C parasync, D running। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डेडलॉक। डेडलॉक जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि प्रोसेस जो होती है वो किसी एक रिसोर्स को होल्ड करके रखती है और किसी दूसरी प्रोसेस के रिसोर्स के लिए वेट करती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है अपने रिसोर्स को जो है रिलीज नहीं करना चाहती और दूसरे रिसोर्स के लिए डिमांड करती रहती है, उसके लिए वेट करती रहती है जो कि किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा एलोकेट हुआ होता है। तो इसी सिचुएशन को जो है हम डेडलॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स? ऑप्शन नंबर ए पैरासर, बी कोड जनरेटर, सी लोडर, डी लेक्सिकल एनालाइजर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लेक्सिकल एनालाइजर। ये जो है ये कंपाइलर के फेजेस हैं। ये जो होते हैं 6 फेजेस होते हैं और उसमें से जो फर्स्ट फेज होता है वो लेक्सिकल एनालाइजर होता है। इसे ही हम स्कैनिंग भी कहते हैं और इसमें जो प्रोग्राम का टेक्स्ट होता है उसको एनालाइज किया जाता है और उसको फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है टोकन्स में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लेक्सिकल एनालाइजर। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज ए लूप बैक एड्रेस? लूप बैक एड्रेस जो है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 127.0.0.1। इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज लर्न कर लेना है क्योंकि ये ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। Our next question is a central computer surrounded by one or more satellite computer is called a एक हमारा जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो एक या उससे अधिक डिवाइसेस के थ्रू जो होता है सराउंडेड होता है उसे हम क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए बस नेटवर्क, बी रिंग नेटवर्क, सी स्टार नेटवर्क, डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्टार नेटवर्क। जो स्टार नेटवर्क होता है उसमें जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसे कि हम हब कहते हैं और उसके थ्रू जो है सारे के सारे पीसेस जो होते हैं वो हमारे कनेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Our next question is FDDI stands for option number A fiber data distribution interface, B fiber distributed data interface, C fixed data distribution interface, D none। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। इनकी जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड बी इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन में जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा दिया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो आपको एग्जैक्ट आंसर है वो पता होना चाहिए। और जो एफडीडीआई होता है ये जो होता है एक रिंग नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट 17 बैंकिंग एल्गोरिदम फॉर रिसोर्स एलोकेशन इज यूज्ड फॉर ऑप्शन नंबर ए डेडलॉक डिटेक्शन, बी डेडलॉक प्रिवेंशन, सी डेडलॉक अवॉइडेंस, डी डेडलॉक रिकवरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए ही डिजिट 17 बैंकिंग एल्गोरिदम का यूज होता है। Our next question is question number 19. The performance of round-robin scheduling depends upon option number A quantum, B priority, C preemption, D none of the above। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्वांटम। जो हमारी प्रोसेस होती है उसको जो है सीपीयू एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए दे दिया गया होता है और इसी फिक्स इंटरवल को जो है हम क्वांटम या टाइम स्लाइस जो है वो कहते हैं। इसमें जो ये जो होती है एक सिंपल और इजी इम्प्लीमेंटेशन होती है शेड्यूलिंग की और इसी के थ्रू जो है ये जो होती है स्टारवेशन फ्री होती है। और ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है ये एक प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्यू द एलिमेंट एडेड एट विच एंड। क्यू में जो है जो एलिमेंट ऐड किए जाते हैं वो कौन से एंड से जो है ऐड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रंट, बी रियर, सी टॉप, डी बेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रियर। और फ्रंट से जो है जो एलिमेंट होते हैं वो डिलीट किए जाते हैं। जो हमारा क्यू होता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। Our next question is stack is also called a stack को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सी लीफो एंड फीफो, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड क्यू जो होता है वो हमारे फीफो के ऊपर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए एरे, बी ग्राफ, सी ट्री, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एरे। एरे जो है एरे स्टैक क्यू और जो लिंक्ड लिस्ट होती है ये सारे के सारे जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। जबकि जो ग्राफ एंड ट्री है ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीफोर्मिज्म, सी अब्स्ट्रैक्शन, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो रेफर करता है कि इसके थ्रू जो है जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है डाटा की वही हमें प्रोवाइड करवाई जाती है और जो उसके बैकग्राउंड फीचर्स होते हैं जो बैकग्राउंड की डिटेल्स होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो जो है हाइड कर दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार है तो उसमें जो है जो स्पीड है, क्लच है और ब्रेक है उसके जो भी फीचर्स हैं उसकी जो पीछे के बैकग्राउंड की जो डिटेल्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वर्किंग है वो जो है कार ड्राइवर से जो है हाइड करके रखी जाती है। इसी को जो है हम डाटा अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि उसके जो एसेंशियल फीचर हैं उन्हीं को ही प्रोवाइड करवाया जाता है आउटसाइड वर्ल्ड को और जो उसके बैकग्राउंड के डिटेल्स होते हैं उनको हाइड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
During networking, the process of processor asking each host that if it want to send message is called option number A querying, B sharing, C communicating, D polling. नेटवर्किंग में जो है जब प्रोसेसर किसी प्रोसेस को या होस्ट के पास ये पूछता है कि उसको कोई मैसेज सेंड करना है या नहीं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम पोलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज काउंटा फंक्शन डू? जो काउंटा फंक्शन है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए काउंट सेल हैविंग अल्फाबेट्स, बी काउंट सेल हैविंग नंबर्स, सी काउंट एम्प्टी सेल्स, डी काउंट नॉन एम्प्टी सेल। ये वाला क्वेश्चन जो है मेरी प्रीवियस वीडियो में भी इंक्लूड था। जो हमारा काउंट फंक्शन होता है वो हमारे नंबर्स एंड डेट्स को जो है उन्हीं को ही काउंट करके देता है, जबकि हमारा जो काउंटा फंक्शन होता है वो हमारा जितने भी नॉन एम्प्टी सेल होता है उन सभी को काउंट करके दे देता है, चाहे उसमें फिर नंबर्स हैं, डेट्स हैं, फिर चाहे टेक्स्ट है, चाहे कॉम्बिनेशन है सभी का, उन सभी को काउंट करके दे देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन इज अचीव्ड बाय ऑप्शन ए साइकिल रिडंडेंसी कोड, बी हैमिंग कोड, सी बिट स्टफिंग, डी इक्वलाइजेशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए CRC साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, partial dependency is removed in which normal form of normalization? जो हमारी partial dependency है वो किस normalization की फॉर्म में रिमूव की जाती है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज relationship in ER diagram is represented by which of the following? जो हमारे ER डायग्राम होती है उसमें जो रिलेशनशिप है, जो जहाँ पे हमें सिलेक्शन लेनी होती है कि हमें कौन सी साइड को जाना है, वो किसके थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, या बी एलिप्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, या सी डायमंड शेप में, या डी डबल एलिप्स में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डायमंड जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड? इनमें से कौन सी जो है वो TCL कमांड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कॉमिट, बी सेव पॉइंट, सी रिवोक, डी रोल बैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रिवोक जो है वो TCL की कमांड नहीं है, ये जो है DCL कमांड है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की जो है एक कमांड है। और इस जो ग्रांट और रिवोक जो है ये दोनों जो है DCL की कमांड्स है। इसके थ्रू जो होता है जो भी हमारे परमिशंस होती हैं, राइट्स होते हैं, उन वाले डिसीजन के साथ जो है डील किया जाता है। और ये बाकी जो है कॉमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, ये जो है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा एक जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए HTTP, बी SMTP, सी ICMP, डी POP3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ICMP। ICMP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। और ये जो ICMP है ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होता है, और ये जो होता है एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू जो है जब हम कोई मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन को सेंड करते हैं और वो कुछ नेटवर्क इशू जनरेट होने की वजह से वो पैकेट जो है डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंच पाता है, तो ये जो होता है एक एरर मैसेज जनरेट करता है, इसीलिए इसको एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये जो हमारे SMTP एंड POP3 है ये ईमेल में यूज होते हैं। और ICMP स्टैंड करता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को, एंड HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Our next question is proxy firewall works on which layer? जो हमारे proxy firewall हैं वो किस लेयर पे काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर,
बी नेटवर्क लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, डी डाटा लिंक लेयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following places the common data element in order from smallest to largest। जो हमारे डाटाबेस में डाटा एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमें जो प्रेसिडेंस है वो बतानी है स्मॉल से लेके बड़े तक, लार्जेस्ट साइड को। तो ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, फाइल, एंड बी ऑप्शन इज कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, फाइल, एंड सी कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, एंड ऑप्शन नंबर डी बिट, बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डाटाबेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ बाइट इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए डाटा, बी बिट, सी हाफ बाइट, डी निबल। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। एक जो हाफ बाइट होता है वो निबल के बराबर होता है और जो एक बाइट होता है उसमें जो है 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन इन ए मेमोरी इज नॉट वांटेड और नो लॉन्गर वैलिड इज। जो इंफॉर्मेशन जो है मेमोरी के लिए जरूरी नहीं होती है और नहीं चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सरप्लस कहते हैं, बी वोलेटाइल कहते हैं, सी गार्बेज कहते हैं, या डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गार्बेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर ए जॉब शेड्यूलर, बी रिसोर्स शेड्यूलर, सी सीपीयू शेड्यूलर, डी प्रोसेस शेड्यूलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जॉब शेड्यूलर का ही ये सारा काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMPS stand for option number A switch mode power supply, B start mode power supply, C store mode power supply, या D single mode power supply। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस, बी इंस्ट्रक्शन, सी प्रोसीजर, डी फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस। प्रोसेस ही जो होती है वो एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज ऑप्शन नंबर ए डिले टाइम, बी सीपीयू साइकिल, सी रियल टाइम, डी सीक टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सीपीयू साइकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ASCII and EBCDIC are popular character coding system. What does EBCDIC stand for? Option number A extended binary coded decimal interchange code, B extended bit code decimal interchange code, option number C extended bit case decimal interchange code, option number D extended binary case decimal interchange code। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और जो ASCII है वो स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए कोबोल, बी फॉर्ट्रैन, सी डी C++ लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन जो थी वो हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी कंप्यूटर की भाषा जो थी वो यूज की गई है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्ट्रैन, बी प्रोलॉग, सी लैंग्वेज, डी कोबोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोलॉग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है और फॉर्ट्रैन जो है ये जो है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज की जाती है और ये स्टैंड करती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल जो है ये हमारी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है और ये स्टैंड करती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और सी जो है वो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टेप।
तो इसका आंसर आप सभी को ही पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज डायरेक्ट, बी सीक्वेंशियल, सी रैंडम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो कैसे टेप्स होती हैं उनमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं या डाटा होता है उनको हम वन बाय वन जो है एक्सेस करते हैं। इसको जो है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो है टेप को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। जो हमारे कंपाइलेशन के फेजेस हैं या स्टेजेस हैं वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है, तो आपको सारे के सारे कंपाइलेशन के फेजेस जो है वो पता होने चाहिए, उनकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन की वो है ऑप्शन नंबर ए फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, बी इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, सी लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। जो कंपाइलेशन के फेजेस हैं वो 6 होते हैं और फर्स्ट जो फेज है वो होता है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर जिसे हम स्कैनिंग भी कहते हैं, और सेकंड होता है हमारा सिंटैक्स एनालिसिस, और थर्ड होता है सिमेंटिक एनालिसिस, एंड फोर्थ इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, एंड फिफ्थ इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, एंड लास्ट वन इज कोड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड फॉर एंटरिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ऑप्शन नंबर ए कार्ड रीडर, बी जॉयस्टिक, सी कीबोर्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए यूज होता है, और ये जो होता है गेमिंग के लिए यूज होता है, और ये जो है एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर आर यू श्योर विल नॉट बी यूज्ड इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर ए डेजी व्हील, बी डॉट मैट्रिक्स, सी लेजर, डी इंकजेट प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर एंड प्रिंटर, बी फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी, सी कीबोर्ड एंड माउस, डी विंडो 2000 एंड विंडो एनटी। तो जो दो आउटपुट डिवाइस है वो है ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर एंड प्रिंटर, एंड फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी जो है वो स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, और कीबोर्ड एंड माउस जो है वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, एंड विंडो 2000 एंड विंडो एनटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज डस्ट इन। ऑप्शन नंबर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी बोथ ए एंड बी, डी थर्मल प्रिंटर। तो ऐसे कौन सी प्रिंटर हैं जिनमें जो प्रिंटिंग का हेड होता है वो पेपर के साथ टच होता है, तो उन्हें जो है हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। Our next question is question number 48. Internet initial development was supported by option number A ARPANET, B IBM, C Microsoft, D none of these. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, and IBM stand for International Business Machine, and जो Microsoft है उसके फाउंडर हैं बिली गेट्स एंड पॉल एलन। तो ये भी आपको लर्न करने हैं। Our next question is the limit for ADSL services, जो हमारी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है उनकी लिमिट्स जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए 800 फीट, बी 10,000 फीट, या सी 18,000 फीट, या डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 18,000 फीट। जो हमारे असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है उसमें जो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग की स्पीड होती है वो दोनों ही सेम रहती है, जबकि जो हमारी सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है SDSL, उसमें जो है हमारी डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा होती है और अपलोडिंग स्पीड जो है वो कम होती है। इंडिया में जो है वो SDSL का ही यूज किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो ज्यादा होती है और अपलोडिंग जो है वो कम होती है। Our next question is question number 50. Which among of the following layer main function is data format, data encryption and decryption, and data compression and decompression, etc. तो ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें कि जो है तीन मेजर काम किए जाते हैं, उनमें से एक डाटा फॉर्मेट है, दूसरा डाटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, और तीसरा डाटा का कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है सेशन लेयर, बी ट्रांसपोर्ट लेयर, सी प्रेजेंटेशन लेयर या डी नन ऑफ दी अबव होगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन लेयर में जो है ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो फिनिश होते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।